Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Aquarius in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is Seven of Swords. Okay, current energies of your person. Seven of Cups. Oh, intention of your person. King of Coins. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन. द मजिशियन, महान बनने की एक्टिंग करते हैं आपके पर्सन. ओके, योर एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स, योर इंटेंशन एस ऑफ कॉइन्स, योर फ्यूचर एक्शन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन 6 ऑफ कॉइन्स. बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपके पर्सन ने आपके ऊपर चीट किया है. दे हैव चीटेड ऑन यू 110%. अगर आपके पर्सन ने आपके ऊपर चीट किया एक्वेरियस, दिस रीडिंग इज फॉर यू. चीट किया है, हाँ. थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, मल्टीपल लोग नज़र आ रहे हैं. चीट किया, कुछ तो धोखा दिया है आपको. किसी भी प्रकार का धोखा हो सकता है. अगर धोखा दिया है, बात नहीं हो रही है, दिस रीडिंग इज फॉर यू. सालों सालों का रिलेशनशिप ये दिख रहा है. चीट किया इन्होंने एंड यू आर फीलिंग वेरी बिटरेड. आपको लग रहा है मैंने अपना इतना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया इस इंसान के ऊपर और इस इंसान ने मेरे पास ऐसा किया. और ढोंगी हैं एक नंबर के. पर ठीक है, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, फ्यूचर इज़ काइंड ऑफ गुड. यू गाइज विल वर्क. इनकी मजिशियन है, आपकी क्वीन ऑफ वंस है. यू गाइज विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन एंड थिंग्स कैन गेट बेटर. मैं तो बोलती हूँ कि चांस दे देना चाहिए. क्या ही बोल सकते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं. बट एनी वे, ये आ रहे हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. 1 महीने के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं. दे विल ट्राई टू बिकम अ गुड वर्जन ऑफ देम सेल्फ्स. बट चलिए शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, लियो, वर्गो, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू 7 ऑफ सोर्ड्स. आप तो बिल्कुल बहुत नाराज़ हो. आप बहुत नाराज. आपने शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की हुई है. आप बहुत नाराज़ हो. आप बिट्रेड फील कर रहे हो. आपको लग रहा है इस इंसान ने मुझे ऐसा धोखा दिया, बदतमीज़ी की, ये की. तो आप बहुत ही नाराज़ हो. आपका पर्सन कहीं ना कहीं अपना चीटिंग जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं. मैंने इसलिए चीट किया क्योंकि तुम ऐसे हो. नहीं यार, देखो, मैं हमेशा ये अपने चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कोई इंसान नहीं पसंद है, उसके साथ ब्रेकअप करके नेक्स्ट डे भले ही कितने लोगों के साथ करना है या किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आना है, आ जाओ. बट डंके की चोट पे चीज़ें करो. कोई इंसान अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, उसे छोड़ने का गूदा रखो. अगर रिलेशनशिप में आने का गूदा है तो छोड़ने का भी गूदा रखना चाहिए. सिंपल. उसके सेकेंड डे ही जाओ, दूसरे लड़के लड़कियों के साथ घूमो फिरो. बट ये नौटंकी मत दो. ट्राई टू फिक्स द रिलेशनशिप. चीटिंग सोल्यूशन नहीं होता. और आपने इनकी चैट्स पकड़ी हैं या आपने इन्हें एक्चुअली रंगे हाथों पकड़ लिया है और ये बहुत इन्हें लग रहा है कि एक्वेरियस तो नाराज़ है, अभी तो सही नहीं है बात करना. क्या है, इनकी चोरी पकड़ी गई. शायद ये बहुत टाइम से आपके ऊपर चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, और इस टाइम आपने इन्हें पकड़ लिया. तो आप तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो. आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने माइंड में जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने चीटिंग किया तो कोई गलत नहीं किया. बट एक्चुअली इन्होंने गलत किया है क्योंकि आपने बहुत अपना समय, टाइम, एनर्जी, प्यार डेडिकेट किया है इस पर्सन के. ऐसा नहीं दिख रहा कि आप बेकार इंसान हैं या आप इनके ऊपर जुल्म ढाते थे और ये. नो, यू हैव बीन एन एक्सट्रीमली नाइस पर्सन एक्वेरियस. आपने रिश्ता अच्छे से निभाया है, बट गलती इनकी है. देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू विद 7 ऑफ कप्स. अब इन्हें ये फियर है कहीं आप मूव ऑन ना हो जाओ.
मेरे हिसाब से ना यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। आई एम सीइंग एक्वेरियस, आप बड़े सुंदर दिखते हो। शायद आपके आपके आसपास लोग ना आपके ऊपर फिदा हैं। लाइक देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर रेडी टू डेट यू। मतलब वो लोग शायद उसी ताक में हैं कि अगर आपका इनके साथ ब्रेकअप हो गया या कुछ भी हो गया तो आप उनके टूवर्ड्स चले जाओ। और ये बात ये जानते हैं इन देयर एनर्जीज, इन्हें ये फियर है कहीं आप मूव ऑन ना हो जाओ, कहीं आपकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का लड़की ना आ जाए और आप उनके साथ ना आगे बढ़ जाओ। एक तो इनके माइंड में फियर है, दूसरा फियर ये है कि इनकी पोल पट्टी जो अगर और ये और लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हुए हैं, यहाँ एक जन नहीं दिख रहा है, यहाँ काफ़ी लोग दिख रहे हैं। इन्हें ये भी फियर है तो कहीं कोई दूसरा तीसरा इंसान आके एक्वेरियस को आके मेरी पोल पट्टी ना बता दे। एट दिस वेरी मोमेंट इन्होंने अपने सारे एक्सेस को, अपने साइड चिक्स, साइड बॉयज़, साइड लोगों को सबको ब्लॉक किया हुआ है। मतलब ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, एहतियात बरत रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं कि कहीं कोई कुछ आके बोल ना दे, कर ना दे। रिसिप्ट्स डिलीट कर रहे हैं, हिस्ट्री डिलीट करें, इंस्टाग्राम के चैट डिलीट करें, स्नैपचैट अकाउंट ही। एक तो जो लोग लड़के लड़के जिनका स्नैप स्कोर इतना हाई होता है उन लोगों को डेट ही नहीं करना चाहिए। यू गाइज नो इट वेरी वेल। आज के टाइम पे भैया स्नैपचैट चलाता कौन है? व्हाट इज दैट्स अ डेड ऐप। मैंने 2014 में यूज़ किया था, 2014 में यूज़ किया था व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। 6-7 महीने चले, मैंने डिलीट कर दिया। वक्त ये क्या है, स्नैप स्कोर भेजो और ये क्या नौटंकी है? व्हाट वाज दैट नौटंकी? एनीवे आई हेट सोशल मीडिया, बट स्नैपचैट तो सबसे भाई आता है। सो एनीवे तो ये अपने रेसिप्ट्स डिलीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है कि विद द 7 ऑफ कप्स एनर्जी की कंफ्यूज हैं, भयभीत है कि कहीं आप छोड़ के ना चले जाओ। राइट नाउ इनकी फट चुकी है, ये डर रहे हैं कि कहीं आप ना चले जाओ। आप कहीं जा नहीं रहे हो, विच इज़ वाई आई एम सीइंग द एनर्जीज। इंटेंशन, किंग ऑफ कॉइंस एंड मैजिशियन। देखो क्विंग ऑफ कॉइंस में तो एक चीज़ बड़ी श्योर है यार, यही तो समझ नहीं आता इन चीटर्स की, इन लोगों की। जब तुम्हें इतनी ही इम्पोर्टेंस है, जब तुम इतनी ही मोहब्बत में हो, तो तुम चीट क्यों करते हो, तुम धोखा क्यों देते हो? तो इंटेंशन में तो ये आपको हस्बैंड मटीरियल, वाइफ मटीरियल के तौर पे देखते हैं। आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप, आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप। ये आपको लिटरली एक ऐसा इंसान समझते हैं कि एक्वेरियस ऐसा इतना अच्छा अनोखा इंसान है जिसके साथ शादी की जा सकती है, जिसके साथ घर बसाया जा सकता है। अरे भैया, जब तुम्हें इतना अनमोल रतन मिल गया है एक्वेरियस जैसे, तो उसे निभाओ ना। नहीं हमारी लस्ट, हमारी नीड, हमारा ये, हमारा वो, हमारा एक्स, उनकी यादें। सिमिलर प्रेटेक्स में अभी लिब्रा की भी रीडिंग हुई थी, बट उसमें चीटिंग नहीं था, चीटिंग ही था, वही थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली नौटंकी थी। मतलब व्हाई यू गाइस डू इट? सिंगल रहो भाई, जिंदगी भर सिंगल रहो, फिर 1000 लोगों के साथ करो, दूसरे की लाइफ मत बर्बाद करो। सो इंटेंशन वही हस्बैंड मटीरियल वाइफ। आई एम नॉट, मैं ऐसे सरकास्टिक वे में नहीं बोल रही हूँ। दे डेफिनेटली सी यू एज अ हस्बैंड मटीरियल, वाइफ मटीरियल। ये आ रहे हैं, ये कांटेक्ट कर रहे हैं, ये पैचअप कर रहे हैं। अगर गलती इनकी है, ये डेफिनेटली आ रहे हैं। फ्यूचर एक्शन मजिशियन, बट ये हैं तो एकदम वैसे अक्षय कुमार हैं, कैसोनोवा है। लड़के लड़कियों की अटेंशन इन्हें बड़ी पसंद है। हाय छी, कोई उठा ले इन्हें, पिक देम। कोई इन्हें जेनवनली उठा ले इनको, पिक, बहुत पिकमी बिहेवियर है इनका। पिकमी बिहेवियर होता है ना, अटेंशन के भूखे, अटेंशन सीकर। तो फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है ये आपके साथ रिश्ता तो सही से करते हुए दिख रहे हैं, बट ये अटेंशन के भूखे। मजिशियन, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैसोनोवा पर्सन। ये भी बहुत खूबसूरत है बाय द वे। तो तुम खूबसूरत हो तो तुम यही सब नौटंकी करते रहोगे क्या? तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए है एक्वेरियस, ये आ रहे हैं, ये 110% वापस आ रहे हैं। इनको बोल देना तमीज़ से चलना, ये आखिरी मौका है। अगर तुम किसी दूसरे लड़के लड़की इसके साथ इन्वॉल्व, मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, एक्स और ये और वो का ड्रामा किया ना, तो मैं सरेआम पब्लिक में ब्रेकअप करूँगा या करूँगी मैं। तो इनको बोलना लास्ट का लास्ट चांस है। आई फील यू शुड गिव दिस पर्सन अ चांस। क्या करें, बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है ना, वरना क्या ही कर सकते हैं। लोग हैं ही बेकार आज के टाइम पे। हम खुद कितना भी अच्छे हो जाएं, बट लोग ही इतने अजीब हैं, सिचुएशंस ही लाइफ की ऐसी हैं, तो कम कर क्या सकते। कलयुग है एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट कैन वी डू? तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये आ रहे हैं, बट इनके ऊपर ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा के आपको रखना पड़ेगा। आई नो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको चीट करना होता है वो करता है, बट एक जिसे कहते हैं ना आखिरी मौका देना, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना, आप वो दीजिए। बट अगर इन्होंने मल्टीपल टाइम्स चीट किया है और लाइक अ फूल आप तब भी ये वीडियो देख रहे हैं,
तो बेवकूफ़ आप हैं, बस मैं यही बोलूँगी लास्ट में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी 10 ऑफ वांड्स। अभी तो आप बात करने के मूड में ही नहीं हो, आई कैन सी दैट। आप बात करने के मूड में ही नहीं हो, आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो, आई कैन सी एक्वेरियस। कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत हर्ट फील कर रहे हो, बहुत दिन, आई थिंक रात रात भर, दिन दिन भर आप रोते हो। देखो, रो मत भाई, रो मत। इतनी बड़ी बड़ी विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल्स के ऊपर उनके हस्बैंड बॉयफ्रेंड चीट करते हैं, हम तो भाई नॉर्मल लोग हैं। तो चीटिंग जो इंसान करता है, आपकी कमी की वजह से चीटिंग नहीं करता, उसके अंदर वो फितरत होती है, इसलिए वो चीट करते हैं। तो प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ एक्वेरियस। पता नहीं मुझे दिख रहा है आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को ब्लेम मत करो। आंसू पोछो, अच्छे से खाइए पिए, आप अपनी पढ़ाई पे, अपने काम पे फोकस करो। ट्राई टू मूव ऑन, दे आर गोइंग टू कम बैक। मूव ऑन इन द सेंस, अपनी अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर करने की कोशिश करो। और कोई चीट किसी ने, मैं यही बोलूँगी, किसी ने अगर, या तो आप अपने आप को हील करो, वेट करो इनका, या तो प्लीज़ अपने आप को टॉर्चर मत करो, मैं यही बोलूँगी। आप अपने आप को ब्लेम करो। आई डोंट नो वाई आई एम सीइंग दिस एक्वेरियस। प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट। Never blame yourself. If someone is cheating, it's their loss, not your loss. His or her loss. His or her loss. अगर मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स को कोई इंसान नहीं चूज कर, कोई इंसान मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स पे चीट कर रहा है, उसका नुकसान है, उसका नुकसान है। हिज और हर लॉस। क्योंकि मैं अपने चैनल में बहुत अच्छी गाइडेंस देती हूँ, और मैं ये ईगोइस्टिक प्रमोट नहीं करती हूँ, अच्छा बिहेवियर प्रमोट करती हूँ। सो कोई चीट कर रहा है आपके ऊपर, उसका नुकसान है, आपका कभी नुकसान नहीं। कोई आपको चूज नहीं कर रहा है, तो हिज और हर लॉस, नॉट योर्स। इंटेंशन, एस ऑफ कॉइंस। यू आर ऑल्सो इन दिस एनर्जी। कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो एक्वेरियस कि अगर ये माफ़ी मांगते हैं या आते हैं तो मैं एक दूसरा चांस देने को रेडी हूँ, या प्लीज़ डू गिव देम अ चांस फॉर श्योर। इंटेंशन में आप नई शुरुआत करना चाहते हो, आपको लग रहा है चलो कोई नहीं, पास के जो भी इश्यूज़ हैं उससे सब भुला के एक नई शुरुआत करते, बट यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। मतलब इस बार ये नहीं, ओहो ठीक है कोई, अच्छा तुम्हारी एक्स तुमसे मिलने आ रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चाह जाओ, मिल लो, कोई बात नहीं, तुम्हें टच में रहना है। बोलना है, तमीज़ से चलना, तमीज़ से चलना। अगर तुमने दोबारा से कोई नौटंकी की ना, तुम्हारे साथ होगा ब्रेकअप। हम बोलेंगे ब्रेकअप और आउट, बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। और मुझे दिख रहा है आप स्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहे हो, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है इनके ऊपर, तंज एकदम ना, तमीज़ से चलो। रिलेशनशिप है ना, आप हमें हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल के तौर पे देखते हैं ना, तो उसकी गरिमा रखिए, उसकी रिस्पेक्ट रखिए और तमीज़ से चलिए। आपको अपनी बाउंड्री बनानी पड़ेगी एक्वेरियस, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। अगर आप अभी भी कूल नहीं, अच्छा तुम पार्टी करने जा रहे हो, तुम अच्छा तुम एक इकलौते लड़के हो तुम्हारे पास, और तुम जाके 5 गोपियों के साथ घूम रहे हो, या अच्छा तुम अकेली लड़की हो, 5-6 लड़के तुम्हारे साथ है, उनके साथ, हाँ हाँ नहीं नहीं जाओ जाओ, नो नो इट्स ओके, आई एम वेरी ओपन माइंडेड। नौटंकियां नहीं करनी है एक्वेरियस। एक रिलेशनशिप एंड स्पेशली बाद में एक मैरिड लाइफ की गरिमा होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। तो अगर कोई सामने, अगर भाई तुम लोग को पहली बात तो, हु इज इवन आस्किंग यू, इट्स 2026, सोसाइटी बहुत एक्सेप्टिंग हो गई है, अरे जो करना है करो, बट दूसरे का जीवन बर्बाद ना करो, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी। और जो ज़िंदगी बर्बाद करेगा मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी, उनको तो पता लगेगा, उनको कार्मिक दंड मिलेगा। I want my people to be loving, caring, strong, dignified. रिलेशनशिप में है, मैरिज लाइफ है, तो तमीज़ से चलें। अदरवाइज सिंगल रहो, खुश रहो, जाओ 1000 लड़के लड़कियों के साथ जो भी करना है करो, बट अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो उसकी रिस्पेक्ट एंड गरिमा रखो। एंड यही आपको, बस यही गाइडेंस है आपकी। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि फिक्स हिम और फिक्स हर वाले एटीट्यूड में जाओ, नो ना, तो मैं कह रही हूँ इनका इंस्टा या फेसबुक आईडी पासवर्ड लो, बट एक डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है आपको। कुछ कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए आपके रिलेशनशिप में। ये इसलिए बोल रही हूँ, तभी फ्यूचर, तभी थोड़ा रिलेशनशिप आप लोग का बैलेंस चलेगा। मैं आज के टाइम पे लोगों को सब कुछ चाहिए, जो ये वाहियात किस्म के लोग होते हैं कि एक रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता हो, सेकेंड इंस्टाग्राम पे एक बंदी हो, कॉलेज में एक बंदा हो, ये हो वो हो। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लाइफ नहीं चलती है। बनाओ, खूब बंदे बंदियां बनाओ, बट फिर किसी को, एक इंसान को कमिटमेंट मत दो। अक्षय कुमार बने फिर रहे हैं गरम मसाला के सब, ये नहीं हो सकता है।
ये नहीं हो सकता। और जो करेगा मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के साथ, उनको दंड मिलेगा। उनको मैं सिखाऊंगी कि कैसे एक्ट करते हैं, और रिवेंज नहीं लेते हैं, आउट बोलते हैं। बट इन दिस केस फ्यूचर ठीक ठाक है, अच्छा है, बट थोड़ा सा देखना समझना पड़ेगा। अगर आप लोग को लग रहा है शादी कर लेते हैं, नो, मेरे हिसाब से आई थिंक शादी के लिए एटलीस्ट 6-7 महीने देखो समझो, डोंट रश फॉर मैरिज। ये भी गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग। यस, बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।